हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि आपको पता है मैथ्स भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे 10 से 11 प्रश्न आपके आते हैं। तो ये मैथ्स के सीरीज में ये 11th वीडियो है, पार्ट 11, जिसमें हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब होता है एक्सपोनेंट्स और पावर्स। जैसे कि व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स वी यूज इंडिसेस टू रिप्रेजेंट इट। जैसे कि a टू द पावर m का मतलब क्या हुआ, a को हमने m टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। जैसे कि ये कितना हो गया, a टू द पावर 3, a टू द पावर 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि a 3 बार हमने a को इसी से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो हम इसको टू द पावर लिख सकते हैं a टू द पावर 3। उसी को हम लोग एक्सपोनेंट्स, पावर्स या इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने जरूरी है। सबसे पहले को बोला जाता है प्रोडक्ट लॉ। मतलब अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n रहता है तो पावर में जो भी है m प्लस n वो ऐड हो जाता है। a टू द पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। जैसे कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 प्लस 2। ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा पावर में ही, और क्या आ जाएगा आपका आंसर 2 टू द पावर 5। उसी तरह दूसरा है क्वोशंट लॉ। इसका मतलब क्या है, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n रहे तो क्या हो जाता है, a टू द पावर m माइनस n। m माइनस n हो जाएगा a का पावर। जैसे एग्जांपल देखिए, 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2 तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का पावर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। पावर ऑफ पावर, जैसे a टू द पावर m, इसका फुल पावर n है पूरे का, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n। जैसे कि 2 टू द पावर 2 है, इसका फुल का पावर कितना है, 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 पावर में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द पावर कितना आ जाएगा, 6। पावर ऑफ प्रोडक्ट, जैसे a b का पावर अगर m दिया हुआ है, a और b का होल पावर m है, तो a का पावर m लिख सकते हैं और b का पावर m लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक है, जैसे 2 इंटू 3 का पूरा का पावर 2 दिया हुआ है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। जीरो का पावर, a टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, अनलेस एंड अनटिल कि a 0 के बराबर ना हो। 0 का पावर 0 ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर 0 के अलावा कोई भी रहे, उसका पावर 0 है, कितना भी बड़ा नंबर है, उसका पावर अगर 0 होता है तो 1 ही होता है। जैसे 7 का पावर 0 1। नेगेटिव पावर, अगर किसी नंबर का पावर नेगेटिव में लिखा हुआ है, जैसे a टू द पावर माइनस m, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 बाई a टू द पावर m। तो नीचे जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगा। जैसे 5 का पावर माइनस 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 5 का पावर 2। नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 25। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं सर्ड। सर्ड्स क्या होता है, और सर्ड इज ए रूट ऑफ ए नंबर दैट कैनॉट बी सिंप्लीफाइड टू रिमूव द रूट। ऐसा सर्ड ऐसा रूट है जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे √2, √3 और √5। ठीक है, अगर √4 क्या सर्ड होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग √4 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर √2 है, इसको आप सिंप्लीफाई करके नहीं लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डेसिमल में नंबर आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो रूट ऑफ ए नंबर जिसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सके उसी को हम लोग सर्ड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, √2, √3, √5, जिसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसका भी कुछ रूल्स है, जैसे मल्टीप्लीकेशन। जैसे √a इंटू √b रहेगा तो क्या हो जाएगा, √ab। एग्जाम्पल √2 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, √6। डिवीजन के केस में क्या होगा, √a अपॉन √b, तो पूरे का हम लोग √a बाई b लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे √8 अपॉन √2 तो क्या हो जाएगा पूरे का, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/2, मतलब √4 इक्वल टू 2। इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, जैसे √a स्क्वायर रहेगा, तो अगर अंडर रूट में स्क्वायर है तो डायरेक्टली वही नंबर इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ जाएगा। जैसे √9 है तो √9 क्या है, 3 स्क्वायर है बेसिकली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ओनली लाइक सर्ड्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो अगर सिमिलर सर्ड्स है, लाइक सर्ड्स है, तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 3√2 प्लस 5√2 को हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर 3√3 रहे प्लस 5√2 रहे तो यहाँ पे सिमिलर नहीं है। देखिए
ये दोनों सर्ट्स डिफरेंट है तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों रूट टू था इसलिए हम लोग इसको 8√2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं रैशनलाइजिंग, मल्टीप्लाइंग बाई कंजुगेट और सेम सर्ट टू रिमूव अंडर रूट इन डिनोमिनेटर। तो अगर हम लोग को डिनोमिनेटर में अंडर रूट को हटाना है तो हम लोग इसको ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे सेम रूट को, तो ऊपर क्या हो गया √2 और नीचे √2 क्या हो जाएगा आपका, दोनों मिलकर 2 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा, दोनों का हम लोग जैसा फॉर्मूले में हमने देखा था 2 टू द पावर 3 प्लस 4 यानी 2 टू द पावर 7 आ जाएगा, और 2 टू द पावर 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 128। सिंप्लीफाई 1 बाई √5, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई √5 को, दोनों तरफ 1 बाई √5 को √5 अपॉन √5, तो क्या आपका आ जाएगा, ऊपर √5 आ जाएगा नीचे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब कुछ देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था √75 प्लस √27 अपॉन √48, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले एक एक टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। √75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √25 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको √25 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब √25 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5√3 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, और √3 को तो हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 5√3 इधर से आ गया। अब नेक्स्ट क्या आपका टर्म है √27, तो इसको भी हम लोग 9 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको फिर अलग कर देंगे √9 इंटू √3, तो √9 का वैल्यू आपका आ जाएगा 3, और √3 को तो हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 3√3 यहां से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका √48, इसको भी हम लोग 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, √16 इंटू 3, तो √16 को अलग कर देंगे, √3 को अलग कर देंगे, और √16 का आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और √3 तो ऐसा ही रह जाएगा, तो 4√3 आ गया। अब जितने भी वैल्यूज आए उसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे हम लोग 5√3 √75 की जगह पर हमने क्या लिखा 5√3, √27 की जगह पर हमने क्या लिखा 3√3, और √48 की जगह पर हमने क्या लिखा 4√3, ठीक है। अब इसको देखिए √3 हमने कॉमन ले लिया तो 5 + 3 आ गया, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि रूट हमारा सेम है, तो 5 + 3 इंटू √3, और नीचे में क्या आ गया 4√3, तो यहां से आ गया आपका 8√3 और नीचे में आ गया 4√3, तो √3 कट जाएगा, 4 को हम लोग 2 टाइम्स कट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3, इसका सोल्यूशन आपको निकालना है। तो 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, सेम नंबर का पावर डिफरेंट है, तो हम लोग 3 टू द पावर 4 + 2 लिख सकते हैं, मतलब 3 का पावर 6। अब ये डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3, तो डिवाइड में होता है तो पावर माइनस हो जाता है, तो 3 का पावर 6 - 3, ये आ जाएगा 3 टू द पावर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है √12 इंटू √3, इसका वैल्यू निकालना है आपको, तो √12 इंटू √3 को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, √12 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा √36, जो जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट है 2 टू द पावर 3 का पूरा पावर है 4, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 टू द पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√3 प्लस 1/√3। जैसा कि पता है अगर सिमिलर सर्ट्स रहेगा तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको अंडर रूट आपका नीचे आ जाएगा और 1 + 1 आपका ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 √3। इसको और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो दोनों तरफ से √3 कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3/3। इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपका आंसर में दिया हुआ, यहाँ इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 2/√3। 1/√7 इसका क्या हो जाएगा, इसमें आप ऊपर नीचे दोनों √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा √7/7। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 इंटू √5 प्लस √10। तो देखिए √2 इंटू √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √10 लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे √10 आ गया और पहले से भी √10 दिया हुआ था, तो इन दोनों का देखिए दोनों सिमिलर सर्ट्स हैं, लाइक सर्ट्स हैं, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2√10, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई 3 टू द पावर -2, तो 3 टू द पावर -2 अगर माइनस में रहता है तो नीचे जाके क्या हो जाता है प्लस में 1/3² हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/9। इफ x इक्वल टू √50 सिंप्लीफाई x, तो √50 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे 25 इंटू 2, ठीक है।
और 25 इंटू 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 25 इंटू रूट अंडर 2। तो 25 का तो हमारा पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और रूट 2 को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो कितना आंसर आ जाएगा फाइनली, 5√2। ये आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 50 प्लस रूट अंडर 18 अपॉन रूट अंडर 2। उसी तरह सबको सिंप्लीफाई करेंगे। रूट अंडर 50 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ से आप रूट अंडर 25 इंटू रूट अंडर 2, तो यहाँ से 5 रूट आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा आपका। उसी तरह रूट अंडर 18 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट अंडर 9 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ से रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर 2, और रूट अंडर 9 का कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 3√2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 5√2 प्लस 3√2 अपॉन √2, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा, और नीचे तो √2 है, तो √2 कट जाएगा, और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 8। एक और क्वेश्चन उसी तरह का है, रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 18 अपॉन रूट अंडर 2। तो अंडर रूट 72 को आप इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, 36 इंटू 2 आ जाएगा, 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 36 का वैल्यू आ जाएगा 6, तो फाइनल कितना हो जाएगा, 6√2। उसी तरह अंडर रूट 18 का 3√2 आ जाएगा। इसको अगर आप इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 9√2 अपॉन √2 आ जाएगा, √2 कट जाएगा, और 9 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर -2, और इसका पूरे का पावर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 का पावर 3 इंटू 4 के पावर -2, तो दोनों क्या हो जाएगा, इंटू के केस में प्लस ऐड होता है पावर, लेकिन यहाँ 3 प्लस -2 इस तरह से ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि एक -2 में पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, 4 का पावर 3 - 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, यहाँ से 4 टू द पावर 1 आ गया। अब ये पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 4 टू द पावर 1 का पूरा स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अब इस केस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन पावर, तो 1 इंटू 2, तो 4 का पावर 2 आ जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। रेशनलाइज 1/√3 + 1, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन को चेंज कर देंगे। जैसे √3 + 1 है तो हम लोग √3 - 1 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये है, हम लोग क्यों इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ऊपर आपका क्या आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा, नीचे में क्या आ गया, √3 + 1 और √3 - 1। ये किस फॉर्म में आ गया, a + b और a - b के फॉर्म, a + b इंटू a - b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b², ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ये आ जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे देखिए √3 - 1, और इसका इस फॉर्मूले पे अगर बिठा देंगे तो अंडर√3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और अगर अंडर√3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमेशा 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो नीचे क्या वैल्यू आ गया, 2 आ गया, और ऊपर में √3 - 1, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, √3 - 1/2। सिंप्लीफाई रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 18, सिमिलर ही है, 72 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर√36 इंटू 2 आ जाएगा। अब 36 इंटू अंडर√2, रूट अंडर 36 का क्या वैल्यू आ जाएगा, 6, और अंडर√2 2 ही रह जाएगा। उसी तरह 18 का अगर करेंगे तो 9 इंटू 2 आ जाएगा अंडर रूट में, और वहां से आपका 3√2 आ जाएगा। अब कितना आया, 6√2 प्लस 3√2 इक्वल टू 9√2 आपका वैल्यू आ जाएगा। इफ x इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले 4 टू द पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और इसका पूरे का पावर -1, यस। तो अब 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2 का पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 टू द पावर -2 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, इंटू यहाँ से आपका वैल्यू आ गया कितना, 2 टू द पावर -2। अब यहाँ पे देखिए दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 3 प्लस -2 आ जाएगा, यानी 3 - 2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 टू द पावर 1 इक्वल टू कितना आ गया, फाइनल वैल्यू 2 आ गया। इवेल्युएट 3/4 का पावर -2, तो 3/4 का पावर -2 करेंगे तो देखिए इसका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 1/3/4 का पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9/16, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, 16 जब भी नीचे में रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 16/9 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्ड, तो देखिए जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो सर्ड नहीं होगा। तो रूट अंडर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। रूट अंडर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं।
रूट अंडर 3 को हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका सर्ड हो जाएगा। 2 टू द पावर 3, ये तो इंडिसेस है क्योंकि पावर में है, तो ओनली रूट 3 इज इरेशनल एंड कैनॉट बी सिंप्लीफाइड, हेंस इट इज ए सर्ड। ठीक है, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 अपॉन 6 का पावर 2। इसको अगर आप देखेंगे तो 6 का पावर 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको अगर अलग से लिखेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब ऊपर में क्या लिखा हुआ था, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 का पावर 2, और नीचे में क्या हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। तो अब देखिए यहाँ से तो 3 का पावर 2 दोनों कट जाएगा। अब 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 2 है, दोनों माइनस हो जाएगा पावर, 2 का पावर 5 माइनस 2 यानी 2 का पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। द वैल्यू ऑफ 81 का पावर 3/4, इसका वैल्यू आपको बताना है। 81 अगर आप इसको लिखना चाहें तो 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 81 को 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसका पूरा पावर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इस केस में देखिए जब पावर ऐसे रहता है तो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, तो 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, मतलब 4 कट जाएगा, तो 3 का पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इक्वल टू 27। ठीक है, क्योंकि ये पावर इस तरह से पूरे का पावर 3/4 था और इसको हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया, तो इसका पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 3 का पावर 3 आ जाएगा और उसका आंसर हो जाएगा 27। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 1/√3 प्लस 1/√12 पूरे का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग अंडर रूट 12 को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 4 इंटू 3, यहाँ से 2√3 आ जाएगा, और अगर 1/√12 लिखना है तो 1/2√3 लिख सकते हैं। जब अंडर रूट 12 का 2√3 होगा तो 1/√12 का कितना हो जाएगा 1/2√3। अब देखिए अब किसको ऐड करना है, 1/√3 प्लस 1/√12 का कितना आ गया 1/2√3 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, सिमिलर सर्ड्स है इसलिए हम लोग इसमें एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3/2√3। अब इन सब का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 9 और नीचे में आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 मतलब 9/12, जिसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2/15। देखिए x इक्वल टू क्या है आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा वैल्यू आपका, दोनों का स्क्वायर कर देंगे पूरे का, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले पे यहाँ पे तोड़ दिया गया है, मतलब 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2ab मतलब 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2/15 लिख सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 3 8 आ जाएगा, 8 + 2/15, तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मतलब सिर्फ इतने का ही वैल्यू आया है, तो इतने का वैल्यू कितना आया आपका 8 + 2/15, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, और पूरे एक्सप्रेशन में अगर इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2√15। तो देखिए प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा, तो फाइनली आपका 8 आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई 1/√3 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1/√3 प्लस अंडर रूट 2। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर में जाएंगे तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ये हो जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ऊपर तो ये आ गया, तो देखिए यहाँ पे 2 बार अंडर रूट 3 है, और ये तो कट जाएगा आपका प्लस और माइनस होके, तो क्या आ जाएगा 2/√3, और नीचे में a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो मतलब कि √3 स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह √3 का स्क्वायर, और b की जगह कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर।
ठीक है, तो ऊपर आ गया आपका 2√3 और नीचे आ गया आपका, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आ गया आपका 2√3/1 यानी कि 2√3 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका a इक्वल टू √7 प्लस √5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 2√35। सबसे पहले a कितना दिया हुआ है, √7 प्लस √5, यहाँ से a स्क्वायर निकाल देंगे, सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, a प्लस बी प्लस 2ab, और यहाँ से आपका 12 प्लस 2√35 आ गया। अब इसको इस a स्क्वायर की जगह इतना वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2√35 माइनस यहाँ पे जो दिया हुआ है 2√35, ये दोनों कट जाएगा और फाइनल आंसर आपका 12 आ जाएगा। तो ये था सर्ट्स और इंडिसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मैंने ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कराए हैं, क्योंकि वैसा आपका एग्जाम में आता भी नहीं है। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा एक बार, और इतने सारे अगर बेसिक्स आपके रहेंगे तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का अगर क्वेश्चन आता भी है तो उसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको है सर्ट्स और इंडिसेस की, तो कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे देता हूं, जिसे आप खुद से सिंप्लीफाई कीजिएगा। 2⁵ इंटू 2⁻³ इक्वल टू 1/√5 माइनस √3, इसको सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 का पावर 1/4, सिंप्लीफाई √45/√5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए सर्ट, इसमें से फाइंड आउट करना है आपको। सिंप्लीफाई 5 स्क्वायर का होल पावर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2⁻³ if x equal to 3⁴ and y equal to 3⁴, what is x divided by y। √48 को आपको सिंप्लीफाई करना है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2⁻⁴। तो इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी जितने भी मैंने वीडियो में बताए कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले, उसको आप याद रखिएगा। तो ये था सर्ट्स और इंडिसेस से रिलेटेड टॉपिक मैथ्स का। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।